दा गुरुपद कंज कृपा सिंधो नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही प्रभंश जी महाराज के चरण कमलों में सकलानंद का कोटिशः नमन। साथ ही संत सदगुरु महाराज की असीम कृपा के फलस्वरूप कई जन्मों के पुण्य संस्कार को लिए हुए यहाँ पर पधारे सभी भक्तगणों को नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सुन चुके हैं यह संत मत सत्संग का एक दिवसीय कार्यक्रम परम श्रद्धेय श्री अशोक केसरी जी गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर रखा है। परम श्रद्धेय श्री अशोक केसरी जी एक सज्जन व्यक्ति हैं और सदगुरु महाराज के बड़े ही श्रद्धालु भक्त हैं, सदगुरु महाराज के सच्चे शिष्य हैं। वास्तविक में अशोक नाम बड़ा ही काम का नाम है। यह नाम शोक रहित रहने का संदेश देता है। यह नाम बतलाता है कि मनुष्य जब तक शोक रहित नहीं होगा तब तक वास्तविक उनके मन में प्रसन्नता नहीं आएगी, और प्रसन्नता लाने के लिए सत्संग ही है जिसके माध्यम से मनुष्य के अंदर में नया उत्साह, नवीन चेतना उत्पन्न होता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा गण हुए, उन सबों ने सत्संग की चर्चा बड़े ही जोरदार शब्दों में किया और कहा है, संसार के लोगों, यदि अपना परम कल्याण चाहते हो तो संतों के शरण में जाओ। गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, संत शरण जो जन पड़े सो जन उधरनहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। जो संतों के शरण में गया, संतों के बतलाए हुए मार्ग पर चला, उसका उद्धार हो गया। लेकिन जो संतों के मार्ग से विपरीत मार्ग को अपनाया, जो श्रेय मार्ग को नहीं अपनाकर प्रेम मार्ग को अपनाया, वह संसार के बंधन में पड़ा ही रहा। इसलिए मानव कल्याण का सर्वोच्च साधन सत्संग को बतलाया गया है। सत्संग का अर्थ होता है संतों का संग, सत्य का चिंतन, सत्य का अनुसंधान।
सत्संग एक शिक्षण है, संस्कार है, जो संतों के जीवन और आचरण से प्राप्त होता है। इसलिए संतों का जब संग करेंगे तो उनका रंग लगेगा, क्योंकि संग का रंग लगता है। जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। इस बात को संत कबीर साहब ने कहा, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपसी संकीर्ण, और मोह बढ़े परिवार के संगत, लोभ बढ़े धन में चिद्दिन है, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगत, काम बढ़े त्य संकीर्ण, अब बुद्धि विचार विवेक बढ़े, कभी दीन सुसज्जत संगत किन्ने। प्रकृति का नियम है, जैसा संग करेंगे वैसा रंग लगेगा। कबीर साहब कहते हैं कि ज्ञानियों का संग करेंगे तो ज्ञान बल बढ़ेगा, तपस्वियों का संग करेंगे तप बल बढ़ेगा, ध्यानियों का संग करेंगे ध्यान बल बढ़ेगा, योगियों का संग करेंगे योग बल बढ़ेगा, अब बलवानों का संग करेंगे तो बल का बल बढ़ेगा, विद्वानों का संग करेंगे तो विद्या बल बढ़ेगा, और रात दिन परिवार में ही लगे रहेंगे तो मोह बल बढ़ेगा, और धन ही कमाने में रात दिन लगे रहेंगे तो लोभ बल बढ़ेगा, और अज्ञानियों का संग करेंगे तो क्रोध बल बढ़ेगा, और तिरिया पुरुष के संग, पुरुष तिरिया के संग में ही रात दिन रहे तो वासना बल बढ़ेगा। तो बुद्धि बल, ज्ञान बल, विचार बल, विवेक बल जब कभी बढ़ेगा तो वह संतों के संग से बढ़ेगा। संतों का संग यही उद्धार का रास्ता है, अर्थात संतों का संग ही सत्संग है। सत्य की खोज का नाम भी सत्संग है, सत्य के चिंतन का नाम भी सत्संग है। एक बार हमारे परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही प्रभंशी महाराज देहात से सत्संग करके लौट रहे थे। बाराहाट रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। गाड़ी आने में विलंब थी। लोगों की दृष्टि सदगुरु महाराज की ओर गई, तो सदगुरु महाराज की कृपा से उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि गाड़ी तो आने में विलंब है, चले बाबा के पास जाकर कुछ सत्संग के विषय में चर्चा करते हैं। वो सत्संगी नहीं थे, लेकिन फिर भी संत का जब नैसर्गिक अभाव जहाँ फैलता है तो उसके इर्द गिर्द वाले के अंदर भी सात्विक विचार उत्पन्न होता है। शतोगुणी वृत्ति अगर उत्पन्न हो जाए तो सत्य कथा सुनने में मन लगेगा, और रजोगुणी वृत्ति उत्पन्न हो जाए तो रजोगुणी का संग हो जाए तो धन कमाने के लिए मन करेगा, और तमोगुणी वृत्ति हो जाए, तमोगुणी आदमी के साथ संग हो जाए तो भोग विलास की ओर, खाओ पियो मौज रहो। तो संत सदगुरु महाराज की जब साधनात्मक आभा उन लोगों के अंदर प्रवेश किया तो जैसे चुंबक से खिंचाता है सिक्के का, उसी प्रकार से वो खिंचा गया, और वो आदमी के अंदर इस तरह का विचार उत्पन्न हुआ, और जाके कहते हैं बाबा सुनते हैं कि आप सत्संग का प्रचार करते हैं। गुरु महाराज बोले हाँ मैं सत्संग का प्रचार करता हूँ। तो बाबा सत्संग से क्या लाभ है, कहने की कृपा करें। तो गुरु महाराज उन लोगों से पूछते हैं कि आप लोग चाहते क्या है। उसमें कुछ विद्वान भी थे। बोले बाबा हम लोग तो घर गृहस्थी वाले हैं, बाल बच्चेदार हैं,
हम लोगों की चाहनाओं की कमी नहीं है बाबा, अनेक चाहनाएं हैं, कितनी चाहनाओं को गिनाऊं। पुनः गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए आप लोग पढ़े लिखे सज्जन हैं, सभी चाहनाओं को समेट कर कहिए, समास रूप में कहिए, संक्षेप में कहिए। तो सबके सब चुप हो गए। तब गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए आप लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो मैं ही पूछता हूं और आप लोग अपनी बुद्धि के अनुसार से जवाब दीजिए। तो सबसे पहले गुरु महाराज पूछते हैं कि आप लोग सुबुद्धि चाहते हैं कि कुबुद्धि चाहते हैं? सबों ने एक स्वर से कहा, बाबा हम लोग सुबुद्धि चाहते हैं। पुनः गुरु महाराज पूछते हैं कि आप लोग यश चाहते हैं कि अपयश? सब ने एक स्वर से कहा, बाबा हम लोग यश चाहते हैं। पुनः गुरु महाराज पूछते हैं कि आप लोग शुभ गति चाहते हैं कि दुर्गति? तो सब ने कहा, बाबा हम लोग शुभ गति चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। पुनः गुरु महाराज पूछते हैं, आप लोग जब तक संसार में रहें धनवान बनकर रहना चाहेंगे, वैभववान बनकर रहना चाहेंगे, ऐश्वर्यवान बनकर रहना चाहेंगे कि धनहीन, निर्धन, गरीब? सब ने कहा कि बाबा हम लोग धनवान बनकर रहना चाहेंगे। अंतिम बात गुरु महाराज पूछते हैं कि आप लोग जब तक इस संसार में रहें अपना भलाई चाहेंगे कि बुराई? सबों ने कहा, बाबा हम लोग तो भलाई ही चाहेंगे। तब गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए इस बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड में पहले ही लिख डाले हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जब जे ही जतन जहां जे पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन पाओ। कहा सुबुद्धि, सुजस, शुभ गति, ऐश्वर्य और फल पर जब कभी जहां कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया वह सत्संग के प्रभाव से ही पाया। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। जिस प्रकार सभी देशों के अपने अपने सिक्के होते हैं और उस देश के सिक्के लेकर ही हम उस देश में प्रवेश कर सकते हैं। यदि उस देश के सिक्के मेरे पास न हो तो हम उस देश में प्रवेश नहीं कर सकते। किंतु यदि सोना हमारे पास में है तो जिस देश में हम जाना चाहेंगे उस देश में जा सकते हैं, चाहे उस देश के सिक्के मेरे पास हो अथवा न हो। ठीक उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्मों वाला व्यक्ति पितृलोक में, भक्ति प्रधान गोलोक में और अप्रोक्ष ज्ञान वाला ब्रह्मलोक में जाता है। लेकिन जिनके पास सत्संग रूपी सोना होता है वह जिस लोक में जाना चाहे उस लोक में जा सकते हैं, क्योंकि सत्संग के प्रभाव से ही शालोप, शामिप, सारूप, सायुज्य और कैवल्य ये सभी प्रकार की मुक्तियां सुलभ है। एक बार गुरु नानक देव जी महाराज की मौज हुई कि चले संसार वासियों को जगह जगह जाकर सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, उन्हें सत्यता की पहचान दिलाकर सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो वो चले और जाकर नगर के बाहर में एक डेरा डाली उन्होंने, और वहीं पर संत का ऐसा प्रभाव है कहीं भी वो पाताल में भी रहेंगे तो ऊपर वाले को पता चलेगा कि अंदर में जो है संत है, क्योंकि उनकी साधनात्मक आभाव सत्य जो है वो बाहर आता है, सत्य छिपता नहीं है। एक विद्वान ने लिखा है, ट्रूथ इज लाइक ए लाइटेड लैंपिंग दैट इट कैन नॉट बी हिडन अवे इन द डार्कनेस बिकॉज इट कैरीज इट्स सनलाइट। सत्य एक जलते हुए दीपक की भांति है जो अंधकार में छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह अपना प्रकाश स्वयं ले चलता है। उसके अंदर अपना प्रकाश है सत्य का, और उसका कुछ छिपा नहीं सकते हैं आप।
तो गुरु नानक देव जी महाराज जब डेरा डाल दिए शहर से बाहर, तो धीरे धीरे लोग उनकी शक्ति से खिंचाने लगे और बार बार सत्संग लोगों को मिलने लगा। महीनों दिन तक रह गए वहां पर। वहां के जो राजा थे उनके पास भी संदेश गया कि अपने नगर में एक बहुत सिद्ध पुरुष आए हुए हैं, संत आए हुए हैं, और बहुत धन प्रेमी लोग जाते हैं उनके दर्शन के लिए। तो राजा के मन में हुआ कि जब ऐसे सिद्ध पुरुष आए हैं, महापुरुष आए हैं मेरे नगर में, तो मेरा भी कर्तव्य है कि उनका स्वागत करना, उनका दर्शन करना, उनसे कुछ ज्ञान श्रवण करना। राजा भी गए, उनके लिए सारी व्यवस्था हुई। गुरु नानक देव जी महाराज का दर्शन किए, कुछ उपदेश भी सुने और उसके बाद आ गए। रात्रि काल में जब शयन किए हुए हो तो स्वप्न देखे कि एक दूसरे देश का राजा हमारे ऊपर चढ़ाई कर दिया है। मैं स्वप्न में वो देखा कि हम जंगल में गए हैं और शिकार करने के लिए, और शिकार करते करते हम भटक गए और भूख प्यास से व्याकुल हो गए स्वप्न में। तो भटकते भटकते एक जगह एक झोपड़ी मिली उनको। भूख से व्याकुल थे, सोच रहे थे कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो वहां पर जब गए तो एक चंडालनी रहती थी वहां, जो वहां पर जंगल में रहकर वही पशु पक्षी का शिकार उसके पति करते थे या उसके और अड़ोसी पड़ोसी करते थे, उसी से भरण पोषण हो जाता था। तो गए, कहा कि देखो हम तो भटक गए हैं, कुछ खाने के लिए है तो दे दो। तो चंडाली बोली कि हम चंडालनी हैं, बिना स्वार्थ का कोई सेवा हम नहीं करते हैं। तो कहा क्या चाहती हो, मेरे पास तो कुछ है नहीं। कहा तुम मेरा भारता बन जाओ, मेरा पति बन जाओ तुम, तो तुमको खाने के लिए दे देंगे। अब भूख से व्याकुल था, और भूख जब तीव्र हो जाए तब कुछ नहीं सुहाता, भजन भी नहीं, सत्संग भी नहीं, इधर से कान से सुनेंगे, इधर से निकल जाएगा। बाबा जी कितना देर तक बोलेंगे, घर भी जाना है। तो वहां पर वो जो है चंडाली अब व्याकुल जो थे, कहा कि ठीक है हम तुम्हारा भर्ता बन जाएंगे, तुम जल्दी हमको खिलाओ, बहुत व्याकुल, पेट में चूहा खुल रहा है। चंडाली भर्ता बना के अपना पति बना ली, और उसके बाद स्वप्न की कथा है। खाना दिया, तृप्त हो गया। अब राजा रहने लगा वहां, शिकार राजा करने लगा, पशु पक्षी को मार करके इधर उधर से लाता था। स्वप्न में ही 4-5 बच्चे भी हो गए। अब जब वहां हो गए तो एक दिन संजोग से शिकार कुछ हाथ लगा नहीं। अब बच्चे लोग यहाँ भूख से व्याकुल हैं, पिताजी कब लेकर आएंगे शिकार। जब पहुंचे तो कहा पिताजी कुछ लाए हैं। कहा अरे आज तो शिकार हाथ लगा नहीं। कहा नहीं लगा तो हम लोग भूखे रहेंगे। इतना तंग करना शुरू किया तो गुस्से में आ गया। कहा कि नहीं मिला तो तुम हमको ही खा जाओ, क्योंकि हाँ आप ही को खा जाएंगे, भूख से व्याकुल है। तो अग्नि जलाई गई, पूरा आग धधकने लगा। राजा स्वप्न में ही उस पर कूद गया। कूदा तो देखता है कि यहाँ पलंग पर सोए हुए, नींद टूट गई। कहा कि बाप रे बाप, सुने थे कि संत के दर्शन से पाप कट जाता है, ये तो संत का दर्शन किए, आज तक ऐसा अशुभ स्वप्न कभी देखे ही नहीं थे। ये सही में ढोंगी है। फिर ये गया राजा वहां पर, गुस्से में गया। ये फकीर आकर के हमारे स्वप्न में बुरा स्वप्न दे करके इसका दर्शन करने से जो है हानि हो गया। बहुत कष्ट हुआ हमको स्वप्न में। चंडाली के यहाँ रहना पड़ा, उसका जूठा भोजन भी करना पड़ा।
तब गुरु नानक देव जी तो संत थे, वो तो अंतर्यामी होते हैं, मन की बात जान गए। करके सुनो राजा, तुम जो आए हो ना, ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है ना? कहा हाँ, सब बात बतला दिए। कहा तो ऐसा हुआ क्यों? कहा दूसरा जन्म तुम्हारा चंडाल में होने वाला था, चंडाल बनता तुम, और उसी तरह से पशु पक्षी का शिकार कर करके खाता तुम। लेकिन मेरा जो दर्शन तुम किया, मेरे दर्शन के प्रभाव से स्वप्न में ही तुमको वो सारी सजा मिल गई। स्वप्न में ही तुम चंडाल का काम किया, चंडाली के साथ विवाह किया तुम। अब दूसरा जन्म भी तुम राजा ही बने रहोगे। ये है सत्संग का प्रभाव। ऐसे होते हैं संतों का संग। इसलिए संत महात्माओं ने कहा कि सदा आप सत्संग करते रहिए। जिस तरह से सूर्य का उदय जब होता है तो अंधकार का नाश हो जाता है, प्रकाश का विस्तार हो जाता है, उसी प्रकार सत्संग से अज्ञान तिमिर का नाश हो जाता है और ज्ञान किरण का विस्तार हो जाता है। सत्संग वह सूर्य है जिसकी रश्मियों से चित्त पर छाए हुए जन्म जन्मांतर के संचित कुसंस्कारों का कुहासा छटता है, संस्कार और सुरुचि का अंकुर पनपता है, चरित्र की भित्ति सुदृढ़ हो जाती है, चिंतन का क्षितिज फैलता है, विचारों का वैभव निखरता है, घोर विपत्ति में भी धैर्य न खोने की शक्ति मिलती है, प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने का जीवट आता है। जीवट मतलब होता है हिम्मत, विवेक और धैर्य आता है सत्संग के द्वारा। तो असल जीवात्मा जब परमात्मा का संग कर लेता है, अर्थात जीवात्मा रूपी सत्य रूपी जीवात्मा जब सत्य रूपी परमात्मा का संग कर लेते हैं, तब असली सत्संग है। और सुन रहे थे ना विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की, वो एक पल सत्संग का फल। तो कौन सा सत्संग का फल था? ये सिर्फ सुनने वाला नहीं, वो जीवात्मा जब परमात्मा का संग करता है तो सत्य का जब सत्य से मिलन होता है तो असली सत्संग होता है। उस सत्य के बल वशिष्ठ जी संत थे और उस सत्य के बल पर पृथ्वी को उठा लिए। लेकिन तप बल से हजारों वर्ष की तपस्या का फल भी देने से उसका लाभ नहीं हुआ। वो जब जीवात्मा रूपी सत्य परमात्मा रूपी सत्य का दर्शन कर लेगा, उनसे तदाकारता स्थापित हो जाएगी, तब असली सत्संग है। और वो सत्संग मिलने के बाद तब आवागमन की चक से छुटकारा पा जाएंगे, जीते जी मोक्ष को प्राप्त करेंगे। दूसरा है संतों का संग। तो संतों का संग, और तीसरा है संत वाणियों का संग। संत वाणियों का जब संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उसका व्याख्यान एक दूसरे से सुनते हैं, तो संत से मिलने की प्रेरणा होती है। और संत से जब मिलने की प्रेरणा होती है तो संत जब युक्ति बतलाते हैं कि कैसे सत्य स्वरूपी सर्वेश्वर का साक्षात्कार करेंगे, वही संत सदगुरु कहलाते हैं। और उनके द्वारा जब बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाकर उनकी साधना पद्धति नियम के अनुसार, युक्ति के अनुसार जब बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी बनाकर अंतर के अंतिम तह की यात्रा करते हैं, अर्थात स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यों के पार में जाकर उनका दर्शन कर लेते हैं, तो जीवन सार्थक हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा कि सबसे पहले, संतों ही नहीं सतग्रंथों ने, भगवान श्री राम ने कहा, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कही संत कभी को भी श्रुति पुराण सदग्रंथ। संतों का मार्ग मोक्ष का मार्ग है और वासना युक्त मनुष्यों का मार्ग संसार में रहने का है। भगवान श्री राम कहते हैं शंकादिक मुनि को कि ये मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं है। जितने भी कवि हो गए, पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, सबों ने कहा। वेदों में भी ये बात है, उपनिषदों में भी है, सब में ये बात है। इसलिए संतों का संग करना अनिवार्य है। संत संग से, सिर्फ संत के स्मरण से कितना लाभ होता है, बस एक कथा मैं सुनाकर अपनी वाणी को विराम दूंगा।
क्योंकि अपराह्न काल के सत्संग में फिर आना है, और नहीं तो घर में जाकर के सो जाएंगे, बहुत थक गए। विलंब से हुआ है, अचानक सत्संग का प्रारंभ होने से, और हमारे परम श्रद्धेय अशोक केसरी जी अकेले पड़ गए और अकेले सारी व्यवस्था से को करने में कई दिनों से लगे हुए थे। तो इनकी हिम्मत को तो मानना पड़ेगा, और सदगुरु महाराज की कृपा इन पर है। एक संत थे लाल सखी जी महाराज, हरिद्वार में रहते थे। इस कथा को सुनाकर अपनी वाणी को प्रारंभ। लाल सखी जी महाराज एमए पास थे और बाल ब्रह्मचारी थे। तो गुरु महाराज की ख्याति फैल चुकी थी। उनको पता चला कि महर्षि में ही आश्रम नाम का एक कुप्पा घाट में आश्रम है, और वहां पर महर्षि जी रहते हैं और बहुत सिद्ध पुरुष हैं। तो उनकी इच्छा हुई कि उनका दर्शन किया जाए। तो हरिद्वार से वो चले, और उस समय फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास भी होता था। ट्रेन में सवार हो गए थर्ड क्लास। तो उस पर जब सवार हुए, जिस कंपार्टमेंट में थे, दोनों साइड जो बेंच लगा हुआ रहता है, तो एक साइड में वो थे और दूसरी साइड में एक नौजवान अपनी पत्नी का द्वागमन करा करके आ रहे थे। बहुत सारे जेवर जेवरात से सजी हुई थी दुल्हन, बहुत रुपये पैसे भी थे उसके पास। और आदमी लग गया, चौहार लोग उधर ही, और उसका पीछा कर दिया। चढ़ा तो सबसे पहले जितने जेवर जेवरात आभूषण थे सबको ले लिया। लाल सखी जी महाराज जवान थे, तो चुपचाप बाबा बैठे रहे कि ये चोर है, इसका लोभ जग गया है, ये आभूषण ले रहा है। बाद में वो छेड़खानी करने की कोशिश किया, तो उसका पति विरोध किया। तब पति जब विरोध किया तो पति को ले जाकर के शौचालय जो है उसमें जो है बंद कर दिया, और वहां पर बाहर से छितनी लगा करके 2 ठो वहां खड़ा हो गया। इधर 3 ठो छेड़खानी करने की कोशिश किया। लाल सखी जी महाराज को अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। लाल सखी जी महाराज उठे और उसके ऊपर टपट मारे कि जब तुम धन दौलत ले ही लिया, सब कुछ ले लिया, रुपया पैसा ले लिया, तो तुम फिर क्यों इस तरह गलत कर रहे हो। कहा हम तो सोचे कि आप बाबा हैं, बाबा लोग तो कुछ बोलते नहीं हैं, बाबा लोग खाली देखते हैं। बाबा लोग वैसा नहीं होता। बाबा लोग जहाँ बात से धर्म की रक्षा नहीं होगी, वहां तलवार से भी रक्षा करेंगे, वो बाबा होता है। इंसानियत का हर पैतरा विफल हो जाने पर हैवानियत का सहारा लेना उचित है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध करवा दिए धर्म अधर्म के बीच में, क्योंकि धर्म का विजयी होना था। जहां पर कि वचन का प्रभाव नहीं पड़े, वहां पर जो है तलवार का भी सहारा लेना है, अवला की रक्षा करनी है, नहीं तो वो जीवन जीवन नहीं है। यह शरीर तो आज है, कल चले जाएगा, नश्वर है। ये धर्म की रक्षा करनी है, डटना है। अन्याय कोई है उसका विरोध करना है, नहीं तो उसका अन्याय बढ़ते चला है, विरोध करना है। साधु बाबा काम नहीं कि चुपचाप देखना है, हाँ प्रयास करना है कि हम वाणी से उसको समझा दें, प्रयत्न करें, हाथ भी जोड़ें, पैर पकड़ना पड़े पैरों पकड़ने, लेकिन उसके अलावे भी नहीं माने, तब तलवार लेने में कोई दोष नहीं है। लाल सखी जी महाराज उठे, लेकिन वो ये तो अकेले पड़ गए। अंतिम में उसको पकड़ के तीनों आदमी उन्हीं के धोती से उनका हाथ पैर बांध दिया। बांध करके ट्रेन से फेंकने जा रहा था, उठा लिया फेंकने के लिए। अब लाल सखी जी महाराज के मन में हुआ कि सुने थे कि साधु बाबा के दर्शन से और उनके स्मरण से जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ये तो मैं दर्शन के लिए जा ही रहा था सिद्ध पुरुष का, ये मेरी दुर्गति होने जा रही है। अंतिम में वो फेंक ही दिया
और उनको ऐसा लगा कि कोई बच्चा को गोद में लेकर के, धान का पुआल था ट्रेन के बगल, ट्रेन लाइन के पटरी के बगल में, जहां सब में वो धान का पुआल लगा देता है, टाल बना देता है, उस पर जाकर के रख दिए, सोचिए, और फेंक दिया है। जब गार्ड देखा, गाड़ी को रोके और फिर बोले कि बाबा आपको चोट तो नहीं लगी? कहा बाबू चोट नहीं लगी है, चले जाइए इतना नंबर कंपार्टमेंट में, वहां पर एक अबला के साथ जो है इस तरह अन्याय हो रहा है। पुलिस को लेकर के दौड़े, उसमें 3 तो भाग गए लेकिन 2 पकड़ा गए, और दोनों की क्या गति हुई होगी वो तो सुनिए। जब वो कुप्पा घाट पहुंचते हैं तो रविवार का दिन था, सच्ची कथा है, ये कथा सच्ची बात है। तो कुप्पा घाट में गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे रविवार के दिन। उस दिन कोई गए होंगे तो इधर में एक ऊपर में होता था, अभी तो हॉल बहुत पहले से बना हुआ है, लेकिन उसके पहले मैं 76 से 78 2 साल वहां पर सत्संग सुना हूं। तो वहां पर गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे और ये सज्जन जा करके चुपचाप बैठ करके गुरु से ही प्रणाम करके ध्यान से सुन रहे हैं। गुरु महाराज अंतिम प्रवचन कर रहे थे, जाको राखे साइया मार न सकिया कोई, अपाल बाका करी सके जो जगबैरी हो। कबीर दर्शन साधु का बरभागे दर्शाए, और जो हो वे सूली सजा कांटे ही टल जाए। ये बड़े ध्यान से सुने, और जब प्रवचन समाप्त हुआ गुरु महाराज के सामने जाके नतमस्तक हुए और बोले कि बाबा हमको लगा कि मेरे लिए ही आप प्रवचन कर, अब उसी के लिए कर भी रहे। तो गुरु महाराज ये बोले कि मेरे साथ तो ऐसे करके चोट नहीं लगी, लेकिन गुरु महाराज हाथ में उठा करके उनको रख दिया, चोट कैसे? तो बोले कि चोट नहीं लगी? तो बोले कि नहीं बाबा मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लगा कि कोई उठा करके बोले। ये है संत महापुरुष का चमत्कार कहिए, उनकी महिमा कहिए, उनकी ऐसी महिमा। नाथनगर की एक महिला थी, हम वहां पर थे सत्संग, 1993 की बात है। तो उसका एक 5 साल का बालक था, ये बन गया था इधर सत्संग हॉल, वहीं पर सत्संग कर रहे थे। तो बच्चा जो है, माँ पूरा लगन थी उधर सुनने में। अब बच्चा कब निकल गया 5 साल का बालक बाहर, पता नहीं चला। जब आरती गान सब हो गया तब देख रही है कि बाबू नहीं है। अब पूरा रोने लगी। मैं उस दृश्य को देखा था। तो पूरा आप सोच लीजिए, जिसका एक बेटा हो 5 साल का हो और उस माँ पर क्या गुजरेगा, माँ की ममता। तो देखे बेटा हंसा, बाल बिखर गया, साड़ी लटक रहा है, कुछ में इधर उधर हो रहा है। तब अंतिम में उस रोज तो नहीं मिले, कितना भी अनाउंस कराया गया लेकिन बच्चा नहीं मिला। वो जाकर के अपने घर में एक गुरु महाराज के लिए एक रूम स्पेशल बनवाई थी, अब उसमें सिर्फ पूजा ही करती थी। गई, अब वहां पर पूरा संकल्प ले कि जब तक मेरे बेटा को बाबा पहुंचा नहीं देंगे गुरु महाराज, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। पूरा संकल्प था ना, अंदर से छिटकली लगा ली। उस समय बीत गया, लेकिन गुरु महाराज देखे कि अब तो ये मानेगी नहीं, फाटक भी बोलेगी नहीं। गुरु महाराज वहां पहुंचा दिए, साधु के भेष में उस बच्चे को ले गए। कहा देखो तुम्हारी माँ जो है इसमें है, इस घर में, तुम्हारा ही नहीं घर है? कहा हाँ बाबा। तो चालाक था वो। तो कहा कि तुम्हारी माँ इसी घर में है, फाटक को खटखटाना, जाके खटखटाना, मम्मी खोलो मम्मी खोलो मम्मी खोलो। तो देखी कि उसको हुआ कि मेरा बेटा है नहीं, हो सकता है उसकी आत्मा आ गया हो, रूह का आवाज हो। तो जल्दी से खोलती है वो, तो देखती है कि बेटा है। अब बेटा है तो गोद में ले करके खोया हुआ बेटा को अब पागल की तरह नाचना शुरू कर दी, पूरा चुम्बन लेने लगे। अंतिम में उसको होश आया,
कहा बेटा कैसे यहाँ पहुंचा? तब कहा एक बाबा हमको पहुंचा दिया। कहाँ है बाबा? अभी सोचने लगी जो बाबा पहुंचाए उनका कोई स्वागत नहीं किए, आदर नहीं किए, उनको किराया भी नहीं दिए। कौन बाबा थे? बाबा रहे तब तो गुरु महाराज थे। दौड़े सगन आदमी को दौड़ाए, गांव में पूरा दौड़ाए, कहीं कुछ नहीं। जाके कुप्पा घाट में पता किए कौन बाबा गए थे पहुंचाने के लिए दूसरे दिन। तब वो जो है कोई गए ही नहीं थे। तब वो छोटे लाल बाबा से हमने चर्चा किए कि बाबा उसका क्या हुआ, कुछ पता चला? करके गुरु महाराज पहुंचा दिए वहां पर। वही आपको कहा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की। ये सत्संग में बहुत बड़ी महिमा है और ये सत्संग में जितने भी उपस्थित हुए हैं सभी भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये संतों का संदेश सुन रहे हैं और ये परमात्मा की कृपा से सत्संग मिलता है। इसलिए सुंदरदास जी महाराज ने बड़े ही सुंदर वाणी को सुनाए। तात मिले पुण्य मात मिले, शुद्ध भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले सब साज मिले, स्वर्ग शुद्ध भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई, लोक मिले, सुरलोक मिले, विधिलोक मिले, बैकुंठ हो जाई, और सुंदर और मिले सब सुख, संत समागम दुर्लभ पाए। ये कब सुलभ होता है? गोस्वामी जी ने कहा जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाई। जब परमपिता परमेश्वर की सीम कृपा होती है तब साधु संत के दर्शन होते हैं। तो दर्शन होने से क्या होता है? तो सुंदरदास जी महाराज कहते हैं जो कोई जाय मिले उन सुंदर, वो तो पवित्र लगे हरे रंगा, और दोष कलंक सभय मिट जाए सु, नीच हो जाए जो हो तंगा, जो मल और मलिन महाती, गंग मिलियो है जात है गंगा, और सुंदर शुद्ध करे तत्काल जो है जग माही बरो सत्संगा। जो संतों का संग करते हैं, उनका दर्शन करते हैं, उनका विचार पवित्र हो जाता है, उन पर ईश्वर भक्ति का रंग लग जाता है, और जीवन काल में जितने भी दोष कलंक मिले हैं सभी मिट जाते हैं। जैसे नाले का पवित्र और पवित्र जल गंगा जी में मिलकर पवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से ये दूषित चित्त वाले भी पवित्र हो जाते हैं। अर्थात जिस प्रकार नाले के अपवित्र अपे एवं दुर्गंधित नीर सुरसरी में पड़कर पावन और पेय हो जाता है, उसी प्रकार दुराचारी, अनाचारी, अत्याचारी, मिथ्याचारी, व्यभिचारी और अहितकारी जन, सदाचारी, शिष्टाचारी, शुचियाचारी, परोपकारी, लोकोपकारी, जन जन के सुखकारी, सर्वहितकारी बनकर पूजनीय, प्रशंसनीय, वंदनीय बन जाता है। तो सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, और जो इस नाव पर चढ़ चुके भवसागर उसने पार की। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।